खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज के दिन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आइए जानते हैं क्या कुछ घटनाएं इतिहास में दर्ज हुई हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1542, जब पाकिस्तान के सिंध में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर भारत पर शासन करने वाला एक मुगल शासक था। मुगल बादशाह अकबर ने भारत पर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक राज किया, जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने ऐसी नीतियों को अपनाया था जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। आज के दिन वो साल था 1595, जब फैजी का निधन हो गया था। फैजी मध्यकालीन भारत के विद्वान साहित्यकार और फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। फैजी का पूरा नाम शेख अबू अल फैज था। 20 सितंबर 1547 को आगरा के एक मामूली हस्ती के परिवार में फैजी और अबुल फजल का जन्म हुआ। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक था। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता के बल पर अकबर के रत्नों और मंत्रियों में स्थान पाया था। वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1922, जब हैदराबाद में शंकर का जन्म हुआ था। शंकर भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी था। इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार जय किशन के साथ मिलकर बनाई और शंकर जय किशन नाम से प्रसिद्ध हो गए। मैं फिल्मों में तबला बजाते हुए शंकर पर उस्ताद नसीर खां की नजर पड़ गई और शंकर उनके चेले हो गए। हैदराबाद में ही एक बार किसी गली से गुजरते हुए तबला सुनकर शंकर एक तवायत के कोठे पर जा पहुंचे और तबला वादक को गलत बजाने पर टोक दिया। बात बढ़ी तो शंकर ने इस सफाई से तबला बजाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया कि उनकी वाहवाही हो गई। वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1931, जब तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। आज ही के दिन वो साल था 1936, जब पाकिस्तान के फैसलाबाद में मदन लाल खुराना का जन्म हुआ था। मदन लाल खुराना राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। मदन लाल खुराना ने 1996 में विवादों में आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। साल 2004 में वह 10 महीनों के लिए राजस्थान के गवर्नर भी बने थे। वे 9वीं, 10वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में सांसद भी रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज 15 अक्टूबर 1949, जब त्रिपुरा राज्य को भारत में शामिल किया गया था। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। 1808 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता और ये एक स्वशासित शाही राज्य बन गया। 1949 में ये भारत में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया। आज ही के दिन वो साल था 1952, जब कबीरधाम के ठाठापुर गाँव में रमन सिंह ने जन्म लिया था। रमन सिंह एक प्रसिद्ध राजनेता और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह 1990 और 1993 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद सन 1999 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 1999 और 2003 में उन्होंने भारत सरकार में राज्य मंत्री का पद भी संभाला। 12 दिसंबर 2013 को रमन सिंह ने लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1961, जब प्रयाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आखिरी सांस ली और दुनिया को छोड़कर चले गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। निराला ने कई रेखा चित्र भी बनाए हैं। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है। आज ही के दिन वो साल था 1999, जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुर्गा भाभी ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गावती देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गावती बोरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थी। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने ही की थी।
क्या आप जानते हैं आज यानी 15 अक्टूबर को विश्व घड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज का दिन विश्व ग्रामीण महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।